मेरे प्यारे दर्शकों, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें और निश्चिंत होकर बिना आलस्य और थकान के अपने काम में पूरी तरह से मन कैसे लगाए, इस विषय पर आज की प्रसिद्ध रोचक कहानी आधारित है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर कोई यह कहता है क्या हमें जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा है कि जितने भी आजकल आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिकों ने किसी चीज का आविष्कार किया है, वह सब उनकी गहरी सोच का ही नतीजा है। अगर वे लोग इतना ना सोचते, इतने गहन चिंता ना करते, तो वे भला इस प्रकार के आविष्कार कैसे कर पाते। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह भी तो सत्य ही है। फिर आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक होता है, ये हमें गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सच है, क्या हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि हम किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस विषय पर हम गहरी सोच रखते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारी सोच सही दिशा में है, हमारी सोच सही विषय के लिए है, तो हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगी। लेकिन यदि हमारी सोच बिखरी पड़ी है, तरह तरह के विचार हमारे मन में मरे पड़े हैं, हमारी सोच अलग अलग दिशाओं में भाग रही है, तो ऐसी सोच हमारे लिए आत्मघाती बन जाती है। जिस प्रकार एक नदी जो केवल एक ही दिशा में बहती है और उसका बहाव एक ही तरफ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही विषय पर होनी चाहिए, तभी वह हमारे लिए मनुष्य एक वरदान साबित होती है, असली खुशी। लेकिन जरा सोचिए है, यदि वही नदी अपनी धार सकता है यहाँ वहाँ विषय पर आज एक अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा? उस कहानी से क्या शुरुआत में विनाशकारी नहीं बन जाएगी? दोस्तों, एक बार की बात है, आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, और यह उसी वक्त ना उस समय आनंद भी वहीं पर उपस्थित होता है। उन्होंने कोई आबुद्ध से पूछा, अपने शरीर के तापमान को हमारे जीवन में करने का प्रयास करते हैं, और सर्दियों में आबुद्ध कुछ देर मौन रहने के बहुत आनंद भी मिलता है। अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, हम थोड़ी दूर जो भी किसी को देते हो, यदि हम गुनाह होकर अपना हाथ ही तुम तक ही लौटा, तो क्या वो आग हमें जला नहीं किसी को सुख देते हो? ठीक उसी प्रकार हमारी सोच होकर वापस तुम तक हमारी सोच की सही दिशा और वही तुम सही मूल्यांकन देते हो अति आवश्यक है। 1000 गुना होकर इसलिए अपनी सोच लौटाएगा, एक सही दिशा हो सके अति आवश्यक। तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करो, इस पर भी आप, और यदि तुम उसे सुख नहीं भी दे सकते तो कोई आपके लिए वरदान साबित, लेकिन उसे दुख मत दो। अन्यथा यदि आप बेवजह की सोच में लगे हुए हैं, एक दिन तुम सोच तरह तरह की दिशाओं में जो तुम्हारा है, तरह तरह के विषयों पर आ ही जाएगा, और आपको यह भी नहीं पता कि आप किस विषय पर ध्यान में उसके मालिक हो। तो फिर यह आपके लिए एक अभिशाप साबित हो सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक और प्रश्न कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे, हे बुद्ध, कि आपको किस दिशा में सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। किसी को सोच के कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं, दुख तकलीफ हमेशा सामने वाले को होती है, यही आपकी कमजोरी से तकलीफ दे रहा है। आपको सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा, तो मन का एक नया रास्ता मिलेगा उसे। तो इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सीखिएगा। कोई भी मनुष्य ये कहानी बहुत समय पहले की पीड़ा में देख, जब लोग पैदल ही सफर किया, और ऐसी अवस्था में जब हमने लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे, तो वह वापस जगह से दूसरी जगह भी 1000 गुना होकर भला यह कैसे संभव है? जब किसी को एक नगर से का जवाब दूसरे नगर में जाना होता था, महात्मा बुद्ध आनंद से लोग पैदल ही जाया करते थे। आनंद इस दुनिया का निर्माण घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल से हुआ थे, जिस कारण उन्हें एक नगर से दूसरे नगर जाने तक अत्यधिक समय लगाना पड़ता था। सामने प्रकट कई बार तो 3 दिन और फिर उस वृक्ष पर फल। उस समय की बात है, एक छोटा सा गांव में अनेक गांव का नाम उत्पन्न होते श्यामपुर, और वह भी 1000 गुना ज्यादा। एक युवक रहता था, और एक बार जिसका नाम था, उन्हीं बीजों के माध्यम से अशोक अभी नौजवान वृक्ष बनते हैं। उसकी उम्र केवल 25 वर्ष, वृक्षों से फल मिलते, बिल्कुल हट्टा कट्टा था। उन नौजवान से बीज उसके अंदर जोश और इसी तरह यह बार-बार 1000 गुना किसी भी काम चला जाता है। पूरी मन लगन आनंद और मेहनत के साथ कहते हैं, और अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाकर ही तो हमारा मन लिया करता था। भला हमारे मन में और जब भी कैसे काम किसी के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखता, महात्मा वह चुप नहीं आनंद से कहते हैं, बल्कि उसके खिलाफ वह आवाज किसी को उसका विरोध किया करता, किसी को पीड़ा पहुंचाने सामने वाला अपनी गलती का एहसास दे रहे होते हैं, उसके लिए वह माफी न मांग ले, हमारे मन में, या फिर उसका हर्जाना देने के लिए वह तैयार बीज हम खुद ही बोते हैं। अशोक की मां जो भी हमारे मन में होता है
अब उसके घर में कोई बचा था तो वह थे अर्थात उसके पिता। यदि हमारे मन अशोक से बहुत प्रेम करते थे सुखी और वह अशोक के इस स्वभाव, यदि हमारे भीतर दुख होगा तो हम दुखी दूसरों को देंगे, और वह अशोक के इस स्वभाव हमारे कारण ही अत्यधिक वही हम दूसरों को दे पाते हैं, क्योंकि वह जानते से ही हम दूसरों को बहुत ही आक्रामक स्वभाव देते हैं, जिस कारण उनके मन में हमेशा एक डर बैठा मन में भी बो देते हैं। वह हमेशा चिंतित रहते थे कि अशोक ही सोच जवानी में कि जब वह कुछ गलत एक विशाल वृक्ष का रूप और जब भी अशोक किसी काम के सिलसिले में और उन एक नगर से दूसरे नगर की ओर जाता होंगे तो उसे कई दिनों से एक बार फिर से विशाल कई दिनों तक वह घर वापस ही नहीं वृक्षों से एक बार फिर से इस बीच अशोक फलों से बीज निर्मित रह जाएंगे। वह हमेशा कुछ न कुछ अपने मन के द्वारा ही लेकर सोच जाओगे। इस पारे वो ये सोचते कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत से एक बार फिर प्रश्न करते हुए इस तरह के कई ख्यालों के मन में घूमते रहते अपने बेटे की चिंता में। इसी प्रकार कभी दूसरे को सुख देने पर भूल जाए हमें सुख भी मिलता है। जब तक अशोक घर नहीं लौटता था तब तक आनंद हमेशा चिंता में ही रहते। आनंद हमेशा जब हम किसी को सुख देने के बारे में ही सोचा देते हैं किसी के चेहरे पर पूरे गांव को अच्छी तरह पता थी तो उसका एक बीज गांव में अशोक मन में भी बोया जाता है और वह बोलने वाले अच्छे से पता भी होते हैं कि अशोक के पिता विशाल वृक्ष का रूप लेकर चिंतित रहते हैं। उस विशाल वृक्ष से अत्यधिक सोचते से बीज उन बीजों से अशोक किसी काम से दूसरे नगर की ओर गया था। ठीक इसी प्रकार अशोक ये प्रक्रिया चलती रहती। इस बात का फायदा उठाया सुख 1000 गुना हो अशोक के दुश्मनों ने पूरे गाँव में यह बात फैला दी। आनंद केशव की घोड़ा गाड़ी रास्ते में ही है पलट गई लागत। दूसरी तरफ ऐसा मार्ग गहरी खाई जिसे मैं से और अशोक उसी में जा गिरा जिससे उसकी आनंद से मृत्यु हो गई। भंते ये बात पूरे गांव में मेरे साथ चल गई होगा और ये बात धीरे धीरे अशोक के पिता के कानों में भी पड़े स्थान से अशोक के पिता ने जैसे ही ये बात उनके साथ चलने के लिए पैरों तले पूरी तरह से जमीन खिसक गई और उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दूसरे स्थान के लिए चल उनका इकलौता पुत्र काफी देर यात्रा करने के बाद में रास्ते में एक भूखा व्यक्ति छोटे से ख्याल ने उनके मन भूखे पूरी तरह से इशारा करते हुए महात्मा वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। आनंद बिखर चुके थे। देखो एक ही आंखों से झुका व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। देखते ही देखते अचानक वह जमीन पर गिर पड़े जाओ और बेहोश हो गए। भोजन दो लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहां पर गांव के आसपास जो भी तुम्हें मिले स्थित थे मुझे उन्होंने तुरंत ही उन्हें उठाया। आनंद और वैद्य के पास की बात मान लेते हैं। वैद्य ने जांच पड़ताल की और उन्हें एक व्यक्ति के पास जा पहुंचे जिससे अशोक के पिता की जान व्यक्ति से कहते हैं। लेकिन अभी उनके मन में बस वही ख्याल घूम रहा था। तो आप चाहें तो मेरे पास भी उनका दिल बैठा जा रहा है आपको वो दे सकता हूँ। यह समझ नहीं पा रहे थे ग्रहण कर सकते हैं इस तरह से यह पता करे शांत कर सकते उनका बेटा कहाँ है। इस पर वह बूढ़ा से क्या आनंद से कहता है ऐसा कोई साधन भी नहीं था बहुत जिसे वह अपने बेटे की खबर ले सके। की भूख लगी है जिस कारण अगर आप मुझे मरे जा रहे थे तो मैं आपको उनका मन बैठा जा रहा था। आनंद ने उसके बेटे को देखना चाहते थे बूढ़े व्यक्ति जिस कारण उनकी थाला दिया। दिन ब दिन खराब बूढ़ा जा रही आनंद से कहता है कुछ दिनों बाद रहो अशोक अपना काम खत्म करके घर वापस के बाद आनंद वापस महात्मा बुद्ध के पास लौटे तो उसे पता चला कि उसके पीछे गांव में क्या हुआ। आनंद से पूछा जैसे ही उसे यह पता चला तुम्हें वहां पर क्या अत्यधिक क्रोधित हो उठा। इस पर आनंद वह जानता था कि यह किसकी हरकत महात्मा बुद्ध से लेकिन सबसे पहले तथागत ने आप तो शांत करके अपने पिता ही मर जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे खैर नहीं देता है। इस पर जब अशोक के पिता मुस्कुराने लगे हैं और आनंद से कहते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। यही तो हमारी समस्या है कि हमें कुछ सांस में सांस आती है और हमें पता तक नहीं चलता। अशोक इसी कारण हम दूसरों को दुख ज्यादा देते हैं। ये बात आपसे किसने कहते हैं? आनंद महात्मा बुद्ध की रास्ते में पलट गई समझ नहीं पा रहा था और मैं गहरी खाई में आनंद महात्मा बुद्ध से कारण मेरी मृत्यु हो गई। तथागत ये झूठी खबर कहना चाहते हैं पहुंचाई मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कहते हैं। इस पर बुद्ध बेटा मुस्कुराते हुए आनंद से कोई केवल एक ही बात कह रहा था जब तुमने उस बुढ़े भी का भोजन दिया मैंने ही भोजन कराया। ये बात कहाँ से आई? सुख की अनुभूति नहीं हुई क्या तुम्हें? जब से मैंने ये बात सुनी थी मेरा तो मन महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें अंदर से अच्छा नहीं लगा से टूट चुका और क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें चाहते बस आखिरी बार देखना चाहता था कि तुम कैसे? इस बार आनंद जवाब देते हुए तुम ठीक भी हो या नहीं कहता है। तब अशोक क्रोधित होकर मुझे पिता से खुशी हुई। पिताजी मन में एक परम सुख का अनुभव हुआ। ये सब किसकी हरकत? और इस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे आशीर्वाद अच्छी तरह से जानता हूँ। इस पर महात्मा मेरे उन दुश्मनों का किया करा है और मैं उनकी गलती के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हें 2 बीज प्राप्त हुए सजा दूंगा और केवल अभी तक तुम्हें बीज मिले हैं। मैं किस तरह से उन बीजों से ही अंजाम तक इतनी खुशी हो रही है। और हाँ जबकि अभी तो मुझे बीज माल बताइएगा लेकिन अशोक विशाल तो अशोक ही करेंगे तो तुम्हें 1000 गुना नहीं चाहते थे कि अशोक किसी बड़े संकट में फंस जाए। इसलिए अशोक की बात समझ में अशोक के सामने अपने दोनों तभी महात्मा बुद्ध आनंद से गहरे से कहा और आगे नहीं बेटा मत जाओ इतना कह कर जाओ। महात्मा बुद्ध कुछ हो गया और आनंद सहन नहीं आगे चल पड़ते हैं। तुम्हारे बिना और यात्रा करने के बाद
रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ, मेरी बात मान लो, जिसके पास कुछ धन तुम्हारे बिना जीवित और वह उस धन से अपने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ भोजन खरीदना चाहता था। मेरी बात मान लो। तभी उस गरीब ने गुस्सा की ओर इशारा करते हुए, मत जाओ। महात्मा बुद्ध अपने पिता की ये हालत देखकर आनंद तुम्हें वह गरीब व्यक्ति नजर आ रहा है और उसका सारा गुस्सा। इस पर आनंद जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बुद्ध, मुझे वह गरीब व्यक्ति पिता की चिंता सताने लगी थी। इस पर बुद्ध आनंद समझ चुका था कि उसके पिता उसके पास कुछ धन है और मुझे ऐसा प्रतीत हो हालत पहले की तरह वह अपने परिवार के लिए वह अपने उस धन से भोजन लेना चाहता है, दूसरे नगर जाता है। इसलिए तुम एक काम करो, बड़े वैद्य उस गरीब व्यक्ति के पास जाओ, वह उन वैद्य का धन छीन कर ले आओ। पिता को दिखाता है आनंद को। वह वैद्य महात्मा बुद्ध की बात समझ नहीं आई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा बुद्ध की बात मान अशोक से ये, और वह उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे। पिता को कुछ देर उसे निहारा, लेकिन फिर भी वह वापस बुद्ध के पास वापस लौट आए। इसे तुम समय समय पर इन्हें खिला देना, ऐसे से इन्हें कोई रोग नहीं, क्या बस इन्हें ज्यादा सोचने की परेशानी है का धन छीन कर नहीं लाए। तौर पर ऐसी कोई बीमारी महात्मा बुद्ध से जिसकी दवा मैं तुम्हें दे सकागत। इसे तो इंसान को स्वयं ही देखने के बाद मेरे मन में दया जागृति, ये करुणा जागी उसका धन छीन लेने की विचार को लेकर मेरा मन लौटा दुखी होने लगा। लेकिन अब से अशोक, यदि मैंने उसका धन छीन लिया फंस चुका तो वह गरीब व्यक्ति अब वह अपने व्यापार को और आगे नहीं बढ़ा ही दे देगा, उसे और यह व्यापार कर पाएगा। एक नगर से सोचने दूसरे नगर मेरे मन की पीड़ा अत्यधिक लेकिन वह अपने पिता की इस हालत में वहां से खाली हाथ ही कहीं भी नहीं जा पा रहा था। इस पर जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हे आनंद, वह जब भी किसी नगर जाने की सोचना चाहता हूँ तो उसके मन में बस यही ख्याल आता है कि मैं बुराई का बीज हमारे मन में किसी नगर की ओर गया, बुराई और वहां से आने में मुझे दूसरों समय लगा करते हैं तो मेरे पिताजी की हालत हमारा मन भी ग्रहण करता है। उनकी ज्यादा सोचने के साथ कुछ बुरा होता है, उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर देगी। वह इसके और भी ज्यादा चिंतित हो जाएगी, आशीर्वाद नहीं देगी, जिस कारण वह अशोक कहीं भी नहीं जा पा रहा, कभी भी खुशी नहीं देंगे। इसी बात से वह जो परेशान रहने लगा वह होगा चिंतित रहने लगा, और वह जो भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और ये दोनों बीज जब हमारे पिता की इस परेशानी को दूर करे तो वह फिर से कई बार प्यार से अपने लला को समझाने की कोशिश और इसे रोक पाना, उन्हें मनाने का हर मुमकिन प्रयास किया। तुम इसे चाह कर भी विश्वास भी दिलाने का प्रयास हमारे कर्मों में लिख दिया गया। पिताजी मुझे कुछ लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वह केवल अपने काम के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा राजा हो, आप उससे अपने कर्म सोच समझ सही सलामत फिर लौट आऊंगा। अन्यथा लेकिन उसके जो चीज मानने को तैयार ही है वह चीज अपने से भी वापस 1000 गुना होकर ही मिलेगी। मैं जानबूझकर ये सब नहीं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मन ऐसा है ही इसे बदल नहीं सकता। तरह तरह की बातें सोचने आगे महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाता आनंद, और मेरे मन में न जाने सोच समझ कैसी अनहोनी को लेकर तुम्हारे कर्म पर होने लग सकते हैं, जिस कारण तुम्हारी और भी ज्यादा परेशान हो जाता करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा चिंतित होने लगेगा। कर्म करोगे तो फिर जब तक कोई तुमको नहीं देख लेता मेरे मन को चैन नहीं आता। दोनों हाथ जोड़कर तुम्हें ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे आपकी सारी पिता की सारी बातें सही लगी है, लेकिन एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म तो करने ही पड़ते बिना चाहिए। कर्मों के उसका जीवन कर्महीन हो जाता है किसी के प्रति मन। और इसी प्रकार अशोक का जीवन जैसी भावनाएं कुछ किसी मोड़ पर आ चुका था। उसे हमेशा किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था। यदि वह दूसरों के लिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तो उसके बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट होने लगा। अब कोई भी उसे कोई काम नहीं सौंपता था दूसरे के प्रति, जिस कारण अशोक द्वेष जैसे बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था। पल पल उसके लिए परेशान रहने लगा था। वह उसका बुरा करना चाहता। अशोक का एक मित्र अशोक के पास आया और उसे कहने लगा, हालांकि ये उसे मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, किंतु जैसे जैसे तुम्हारे पिता अत्यधिक सोचते हैं और वह अत्यधिक सोचने की बीमारी से ग्रसित है, तो उसी लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु है, उनसे जाकर मिलो। अपने हालातों पर तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वह कुछ कर नहीं सकता। इंसानी दिमाग जो कर और उसकी विचारधाराओं के बारे में बातें करते तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। वे विचारों के बारे में बड़ा ज्ञान आनंद महात्मा बुद्ध से मेरी राय में तुम्हें उनके पास अवश्य जाना चाहिए। किंतु है अपने मित्र की यह बात मैंने देखा है अशोक के मन में ऐसी नई उम्मीद जगो जो लोगों को दुख देते और तुरंत अपने पिता को लेकर उन्हें पीड़ा देते भिक्षु के पास पहुंच गया। वो बहुत खुश है। ऐसा अशोक और उसके पिता वहां मुस्कुराते हुए तो वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। आनंद वह दोनों शांति से उनके सामने बैठा है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे, और वे दूसरों के सामने जैसे ही उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली ताकि वह अशोक और उनके पिता ने उन्हें प्रणाम किया। वह अपने भीतर की पीड़ा को छुपा सके। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें जानते जवाब नहीं दिया कि अगर उनकी पीड़ा लोगों के सामने आ जाए
तो लोग उनका मान सम्मान नहीं अशोक से पूछते हैं। लोग उनकी कदर नहीं करेंगे। तुम्हारे आने का क्या कारण है? लोगों पर अपना रौब नहीं समा यहाँ पर क्यों आए हो? इसीलिए वे लोग दूसरों के सामने हंसते मुस्कुराते रहते का जवाब देते हुए लोगों के सामने खुश होने अपनी सारी परेशानियां बता दी। यह तो भीतर ही भीतर भिक्षु जो भी उन्होंने किया कहते हैं उसकी पीड़ा इंसान अपनी बुद्धि को समझ नहीं पाते। जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा, हमारी सबसे अच्छी साथी जो भी हम कर्म करते हैं सबसे अच्छी गुरु होती है। 1000 गुना होकर वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होता है। उनके घर परिवार में हमेशा क्लेश। वैद्य ने तुमसे कहा था कि कभी शांति से नहीं रह पाते। ये तो केवल जरूरत से ज्यादा खुशियों का माहौल नहीं। इंसान जब अपने मन पर काबू नहीं रख पाते रहते हैं तो वह भला अपने दिमाग पर कैसे काबू करेगा? यह सुनकर अशोक महात्मा बुद्ध भिक्षु से कहता है और आनंद को भी इसी का जवाब जानने के लिए तो मैं आज आपके पास आया हूँ। दोस्तों, यदि इसका कोई हल आप मुझे बता सके तो ऐसे ही जी रही होगी। आप हम इस उपाय के कारण मेरे पिताजी ठीक दूसरों से ईर्ष्या करते और ज्यादा सोचने की समस्या से निजात मन में द्वेष रखते हैं। तभी वह बहुत हम चाहते हैं कि दूसरा कोई हमसे आगे न निकल पाए। ज्यादा सोचना कोई गलत बात नहीं, हम उससे पीछे रह जाने बात नहीं है। हम चाहे इंसान से आगे नहीं चीजों के बारे में अतिरिक्त सोचता है, आगे निकलने के काम की होता है तो हमसे उसके जीवन पर षड्यंत्र प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता, ताकि वह आगे न बढ़ पाए की और हम उसे वापस चीजें वह हमेशा सोचता रहता है। लेकिन आप यहाँ बोल रहे हैं एक व्यक्ति चिंताओं के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरह से चिपका लेता है, बुरा कर रहे हैं, वह उसे छूटना ही नहीं चाहता, लिए ही इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे जो भी कर्म आने वाला रहे हैं जिससे अपने जीवन में 1000 गुना होकर वापस आपको ही ज्यादा सोचने की इस बीमारी से जब भी आपके सामने यह स्थिति इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं आगे वो बौद्ध भिक्षु आप अशोक को भी पहला नहीं बताते हुए कहते हैं आप चाहकर विचारों को समझना और इसमें हमें मौन रहकर यह देखना होता है पूरी तरह हमारे मन में है किस तरह के विचार भी अपने लिए अच्छा नहीं कर पाते, किस तरह की सोच के दौरान भी हमारे मन में आप अपनी गलतियों को नहीं मानना जान पाते हैं बल्कि समझ पाते हैं गलतियों का दोष। और जब हम मौन होते हैं मर देते तो हम किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं कि आपके साथ जिससे जो कुछ भी हो रहा है मन के विचारों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, उन्हें भली भांति देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं जो हमारे हो रहा है किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं कर्मों का ही। और ऐसा करने से जो धीरे धीरे हमें कर यह समझ में आने लगता मिल रहा है कि हमारा मन अच्छे कर्म किस प्रकार का है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी सोच रखना मिलेगा। यदि आप तब हम ये भी समझा सोचेंगे कि हमारे विचार बारे में संबंधित है तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तब हमें ये पता करना होता है कि इन विचारों के हमेशा का कारण क्या है। आप हमेशा खुश रहिए। यही विचार जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे अंदर आते हैं होगी हमारे दिमाग में आते हैं। यदि वही हमारा स्वभाव बन जाते हैं, किसी के हमारा स्वभाव इसी प्रकार चलन की चला जाते हैं। इसलिए हमें मौन रहकर अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, साथ भी इन्हें समझना चाहिए। आप चाह रखना चाहिए नहीं पढ़ पाएंगे और ये पता करना चाहिए मन हमेशा कि यह विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। चाहकर भी खुश नहीं रह पाएंगे। वह बौद्ध घर में हमेशा कलश अशोक को और आप हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए आप सारे विचारों को जब भी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि देखकर कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसे कोई विचार उत्पन्न हो रहे हो तो अपने आप से सवाल करें पर तुम किसी ऐसे काम में जो सोच रहा हूँ जिस काम को करना यह करना उचित है। यदि आप थोड़ा भी जागरण से शामिल हो जाओ तो आप उस काम को पूरे ध्यान से आवाज आएगी। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हारे विचार बेहतर है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान जरूर करेंगे, अपने कार्यों पर, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, उन्नति पर ध्यान दें। तुम्हें बार बार किंतु हम में से अधिकांश लोग उसे बार बार एक आवाज को पूरी तरह से दबा देते हैं। और ऐसा मत समझना जलन ऐसा आग में एक ही बार जल रहे होते हैं। इसके लिए तुम्हें सतत निरंतर अपना अभ्यास करना होगा और उसी जब तुम निरंतर इस चीज का अभ्यास करोगे ना चाहते हुए भी पाओगे कि देखते ही देखते यह तुम्हारा स्वभाव न चाहते हुए भी अपने लिए और आप पूरे तरीके से बुरा सोचने विचारों को संगठित कर जीवन में किसी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अपना पूरा ध्यान लगा जाता है किसी भी काम को पूरे मन और लगन के साथ करने में सक्षम हो पाओगे। अब जब हम किस चीज को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं सिद्ध भिक्षु की उस समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत समय पहले विचार के बारे में एक गांव में एक भीतर की गहराई से सोचें। वह लड़की सुंदर मान लीजिए और उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे ही रहा करती थी और ऐसे में खुद ही यह नहीं समझ पा रहे और अपने लिए आप दो क्या करना चाहिए प्रबंध किया करती। ऐसे में मौन दोस्तों से 2 वक्त और उसके बाद किसी एक विचार को पकड़िए, लेकिन फिर भी उस विचार की गहराई में उतरते चले जाइए उसे दुनिया में उस विचार की जड़ तक आप पहुँच सके। सभी लोग खुद पता कर सके थे कि यह विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है। वह खुद को और जब आप अपना पूरा ध्यान केवल एक ही विचार पर लगा देंगे, वह कहती थी यह जानने में लगा देंगे कि वह विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, सभी को सुख, तो आप उस विषय के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे। तो मुझे क्यों समझ पाएंगे।
आखिर आप मैंने उस किया विषय क्या के था? बारे में और भी आखिर ज्यादा मेरी गलती ज्ञान क्या थी? अर्जित कर पाएंगे। मैं जानती हूँ। आगे वह बौद्ध आप मुझसे भिक्षु कोई बदला ले रहे अशोक हैं। को अगला सूत्र इसी प्रकार बताते एक हुए दिन वह कहते अपने हैं, आप से नाराज होकर निरंतर शारीरिक निराश होकर एक व्यायाम पेड़ या के नीचे नाच बैठी गाना हुई थी और रो रही या थी। फिर कोई भी तभी ऐसे वहां से प्रकार की एक क्रिया बौद्ध भिक्षु जिसमें हमारा भिक्षाटन मन करके पूरी गुजर तरह रहे से थे। लिप्त हो जाता है। उन्होंने जब उस लड़की पूरी को तरह रोते से हुए शामिल देखा, हो जाता है तो वह उसके पास गए। हम में से हर किसी को और उन्होंने कोई उस ना कोई लड़की से ऐसा कहा, काम जरूर पसंद होता है जिसे पुत्री, करते वक्त हमारे क्या बात मन है? में कोई विचार उत्पन्न क्यों रो नहीं रही हो? होते। हम इसका उसका जवाब पूरी तरह देते से हुए लिप्त हो जाते वे लड़की हैं। उन बहुत भिक्षु हमारे से कहती आसपास है, क्या घट रहा है यह भी हमें पता गुरुवर नहीं चल मुझसे पाता। कोई प्यार नहीं करता। और ऐसा करते वक्त मुझे कोई हमारे मन पसंद को नहीं करता बहुत क्योंकि सुकून मैं काली मिलता हूँ, है। मैं सुंदर नहीं हूँ। हमारे मन और को मेरे शांति रंग को मिलती लेकर है। लोग मेरा और मजाक यदि आपको बनाते यह हैं। बात पता मेरा है कोई नहीं। और उसके बाद मेरे पास भी तो धन भी आप नहीं इस है। क्रिया को नहीं करते, इस दुनिया में हर तो कोई इसमें सुखी गलती है। किसकी है? हर इस किसी बारे के में पास विचार सब कुछ जरूर है। कीजिएगा। हर कोई अपना आगे जीवन वह खुशहाली बौद्ध से भिक्षु जी रहा अशोक है। को अगला सूत्र सभी के बताते हुए पास सब कहते कुछ हैं, है। जब तो हमारे मेरे पास दिमाग क्यों में नहीं? तरह तरह के विचार उत्पन्न आखिर मैंने होते क्या हैं, किया था? जब हमारा मन हमें तरह आखिर तरह के इसमें मेरा विचारों क्या में फंसा कसूर है? देता है, क्या तो मुझे ऐसे सुखी समय होने पर पर हमारा नहीं? दिमाग क्या गर्म मुझे होने अपना लगता जीवन है खुशहाली और से उसकी जीने का ऊर्जा हक नहीं? अत्यधिक खपत उन होने बौद्ध लगती है। भिक्षु ने उस और लड़की वह की सारी ठीक ढंग से बातें ध्यान नहीं कर ध्यानपूर्वक पाता। सुनी। वह और सोच उसके नहीं बाद पाता। वो समझ नहीं नहीं पाता। कहते हैं, पुत्री, इसलिए अपने अगर दिमाग तुम को मुझे ठंडा उस रखने व्यक्ति के से लिए मिलवा ऐसी दो चीजें जो खानी अपने चाहिए जीवन में जो सुखी दिमाग हो। को ठंडक पहुंचाती तो मैं है, तुम्हें जिससे एक हमारे ऐसी शरीर चीज को दूंगा ठंडक जिससे मिलती तुम है, सुंदर और ताकि सुखी हमारे बन जाओगे। पूरे शरीर का उन बौद्ध रक्तदाब भिक्षु ठंडा के रह मुख से सके, यह सुनकर साधारण लड़की रह बहुत सके, प्रसन्न हुई, जैसे कि और तुरंत हरी ही उन बौद्ध सब्जियां, भिक्षु से ताजे कहती फल। है, अगर हम इन है चीजों का गुरुवर? सेवन करते हैं क्या सचमुच तो ऐसा हमारा हो दिमाग सकता है एकदम इस पर शांत बौद्ध बना रहेगा भिक्षु और हम ज्यादा उस लड़की सोचने से समझने कहते में हैं, सक्षम हाँ, हो पाएंगे। यह और अवश्य इससे ही हमारे हो सकता सामने है। आने वाली समस्याओं जब में भी भी वह लड़की उन हमारा बौद्ध दिमाग भिक्षु से कुछ न कहती कुछ है, बेहतर है ढंग से तो गुरुवर, काम करता ही यदि है। यह सचमुच आगे संभव है, वह बौद्ध तो मैं एक भिक्षु ऐसे आदमी को अशोक जानती को हूँ अगला जो बहुत सूत्र सुखी बताते है। हुए कहते हैं, मैं उसे अभी इधर लेकर उधर की बातें सोचने से अच्छा रुकना, है हाँ, कि मेरा हम यही अपने विचारों इंतजार को करना। एक रचनात्मक इस कार्य पर पर वह लगाएं, बौद्ध भिक्षु क्योंकि उस इधर उधर लड़की की से बातें कहते हैं, सोचने से हाँ कहीं पुत्री, अच्छा है। जब तक कि तुम हम वापस किसी नहीं ऐसे लौटती, कार्य मैं में जुट तुम्हारा जाएं यहीं पर इंतजार किसी करूंगा। ऐसे कार्य में इतना लिप्त हो कहकर जाएं वह जिससे लड़की वहां हमारा से मन भागी एकाग्र भागी हो सके, अपने मालिक के और पास उस कार्य में पहुंची, कुछ न जो कुछ कि एक क्रियाएं किसान हो था। रही हों। उसने किसान से कुछ न कहा, कुछ रचना हो मालिक, रही हो, आप जिससे जिससे हमारे हमारे मन मन को खुशी मिलती मुझे है। एक भिक्षु मिले, जैसे कि आप जिन्हें मैं आपसे दिलवाना कि चाहती कुछ हूं। महिलाएं सिलाई उन्होंने करती कहा हैं, है कि अगर और मैं जिसमें इसमें उनका उनकी पूरा पूरा ध्यान ध्यान लगा लगा होता है, तो वह इसलिए मुझे उनके सुंदर सहारे और उनके सुखी सारे विचार दोनों बना देंगे। उसी काम पर लगे उस होते लड़की हैं। की यह और बात उसमें सुनकर रचना भी हो रही वह होती है। किसान दुखी होकर इसी कारण वह उस लड़की अपने से मन कहता है, को शांत मैं भी तुम्हें रख कहाँ पाती से है, सुखी लगता क्योंकि हूं? उनका पूरा ध्यान इस इस पर पर वह एकाग्र लड़की होता उस है। किसान से कहती उस है, कार्य पर होता है, मालिक, उस रचना आपके को पास तो निर्मित सब करने कुछ में है। होता है। आपके पास इसी तो तरह घर है। हमें भी अपना अच्छा ज्यादा से खाने ज्यादा के लिए समय है, बच्चों के साथ रहने बिताना के लिए चाहिए। अच्छा मकान है, क्योंकि जितना समय आपका हम अपना बच्चों के साथ परिवार है, बिताते हैं, और तो और हम आपके खुद भी पास बच्चे धन बन भी जाते है। हैं। तो और आप ऐसे दुखी समय कैसे हो पर सकते हो? हम बहुत इस अच्छा पर महसूस वह करते किसान हैं। जवाब देते हुए हम कहता अपने है, आप को खुश अरे महसूस मूर्ख, करते हैं। मेरी फसल अच्छी नहीं हो बेकार रही, की चिंताओं से इसलिए उसके दूर दाम भी हम अच्छे अपने नहीं मन मिल को रहे। एकाग्र कर और पाते राजा हैं को लगान उनकी भी हंसी देनी है। में, उनकी क्रियाओं मेरे में। पास तो अब हम इतने पूरी पैसे भी तरह नहीं से रहे हैं कि मैं लिप्त फिर से रहते हैं। अच्छे किस्म के बीज हमेशा खरीद बस सकूं। ये समझने की और इस जरूरत है कि बरसात ये में चिंताएं मेरी सारी सब की सारी बेकार फसल फसादी भी खराब हो गई थी, क्योंकि जो होना है अब तो मेरे हालत उसे और कोई अधिक नहीं खराब खराब हो हो चुके चुके हैं। हैं। वह और तो ऐसे होकर ही हालातों रहेगा। में आप मैं उसमें सुखी कुछ कैसे नहीं रह कर सकता सकते। हूँ? आप जाओ किसी कर्म और है, को ढूंढो प्रयास जो करना। सचमुच सुखी हो। और उसके अलावा इस पर आप वह कुछ भी लड़की नहीं अपने कर मालिक सकते। से कहती है, आप कर्म कर मालिक सकते तो हैं, आप ही बताइए, लेकिन उसके बाद आपके का जो हिसाब से परिणाम कौन है, सबसे ज्यादा वह सुखी आपके हाथों में नहीं है, जिसे मैं अपने साथ और जो ले जा हमारे सकूं। हाथों में है इस ही पर नहीं। वह किसान उसके कुछ लिए देर व्यर्थ सोच चिंता विचार करके कर क्या उस फायदा? लड़की से कहता है, इसलिए भगवान मुझे श्री लगता कृष्ण है के कि द्वारा व्यापारी कहा बहुत गया। सुखी है। यह उन्हें ना एक तो शब्द फसल उगाने की अपने मन चिंता में है अवश्य और ना ही हमेशा फसलों याद की रखिएगा देख रेख करने जो की। हो रहा है। उन्हें तो बस अच्छे के फसल लिए खरीदनी खरीदनी होती है और और जो वो होगा, उसे कहीं से भी वह खरीद अच्छे सकते के लिए ही हैं। होगा। और तो और वे अन्य जो चीजों बीत का गया, भी व्यापार उसे करते भूल हैं जाओ, जिनका और अपने मौसम से वर्तमान कोई पर लेना अपना देना ध्यान नहीं बढ़ाओ। होता। और वे लोग दोस्तों, हमसे कहीं ज्यादा
अधिक धन भी कमाते हैं। आज के समय का आदर सम्मान में कोई ना कोई एक ऐसा लगता है कि वही जरूर मिलेगा तुम जो डिप्रेशन का शिकार है। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से आगे भागने की व्यापारी के पास जा पहुंची, जिसके लिए व्यापारी से कहती तरह की दवाइयां खानी पड़ती हैं। आप मेरे साथ जरा आप सोचिए, मुझे एक भिक्षु ने जो आदत पाली है जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहूं, क्या हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले सकता है जो सच में दवाइयों से आपके लिए थोड़ा देर राह और उसके बाद वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर प्रदान कर सकूं और सुखी दोनों हो जाऊंगी, कभी भी एकाग्र नहीं कर सकती। उस लड़की की यह बात सुनकर व्यापारी दुख में जब सोने जाते हैं तो अधिकांश से कहता है जो डिप्रेशन के शिकार हमारे जीवन में कहाँ नींद की गोली दी जाती है, चारों ओर से तो हमें दुख में चैन से सो जाते हैं। चोर लुटेरे लेकिन हम क्या करेंगे, ध्यान रखना पड़ता है हमें फिर से वही गोलियां खानी चाहिए। घाटा भी चल रहा है, यदि हम ऐसा करते राजा हमसे तो हमें अतिरिक्त गोलियां भी आंसू बढ़ जाती है। निरंतर हम व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है।
इसीलिए हमें इन सुरक्षा चीजों भी से नहीं मिल दूर पा रही। रहने का प्रयास करें। जीवन पर हमेशा मन को कोई न कोई शांत बनाए संकट रखें। मंडराता ही रहता है। और आज की यह जो मुझे वीडियो तो ऐसा है, लगता है कि इसे इसे बनाने बनाने का हमारा दुनिया में और कोई उद्देश्य नहीं। यही है इस पर कि वह आप लड़की अपना उस इलाज व्यापारी से कहती स्वयं है, कर सकें। परंतु क्योंकि मालिक, हर चीज का इलाज आपके पास तो भीतर इतना ही धन है। ये प्रकृति कुछ आपके पास इसी इतनी तरह से जमीन बनाई गई जायदाद है। है। बस आपके पास इसके इतना लिए अन्न है। आपको अपने ऊपर रहने के लिए अपनी इतना बड़ा सोच पर, मकान, अपने अपने खाने दिमाग पीने पर के लिए थोड़ा हर सा प्रकार काम की करने की सुविधाएं जरूरत है। इसके थोड़ा बाद सा भी ध्यान देने की आप दुखी जरूरत हैं। है। ये बहुत मैं अजीब ऐसा सी नहीं बात कहता है कि ये दवाइयां मुझे तो बेकार लगता हैं था और इन्हें कि आप छोड़ बहुत दीजिए। सुखी होंगे। बल्कि मैं तो ये कह रहा कोई हूँ बात कि नहीं, आप कृपया इन करके दवाइयों मुझे को कोई ऐसा लेते लेते बताइए इन चीजों का जो निरंतर आपके अभ्यास हिसाब कर से सकते बहुत हैं। सुखी हो, और जब आप जिससे इनके मैं आदी उन हो जाएं, बहुत भिक्षु के तो पास आप ले इन जा दवाइयों सकूं। को छोड़ सकते हैं। वह व्यापारी क्योंकि कुछ ये देर दवाइयां सोच विचार आपको कर अंदर उस ही लड़की अंदर से कहता है खोखला बनाती जा मुझे रही लगता है कि राज्य इसलिए के मेरी अधिकारी आपसे बहुत विनती सुखी है हैं कि वो ध्यान सीधा की मार को राजा से अपनाए, संबंध रखते हैं। आपके लिए रास्ते उनके खुद ही पास बना अधिकार देगा। है। इसके और निरंतर वह अभ्यास धनवान से भी आप वह अपने तो जीवन लुटेरे में और डिप्रेशन डकैत जैसी जैसे नहीं बीमारियों डरते। से खुद ब और खुद वही बाहर लोग आने हमसे लगेंगे। धन भी और वसूलते हर हैं। रोज आपके लिए और एक हमें नया उनके सवेरा सामने होगा, आदर में एक झुकना नया ही दिन होगा। होगा। हर और रोज सभी सभी लोग नया उठता उनका हुआ बहुत सूरज मान सम्मान आपका करते इंतजार हैं। करेगा। मुझे नहीं उम्मीद लगता है कि उनके उनके जीवन में आप कोई मेरी भी इस दुख बात होगा। को अच्छी तरह से और मुझे समझ लगता गए है होंगे कि वही सबसे और यदि सुखी आप है। सच में हमारी बात काश लोगों तक पहुंचाना चाहते मैं भी हैं राजा का एक तो इस अधिकारी वीडियो होता को शेयर जरूर तो मैं भी कीजिएगा। अपना जीवन दोस्तों आराम से मैं बिता रहा उम्मीद होता। करता हूँ कि इस ये पर वह कहानी लड़की सुनने से आपके उस जीवन व्यापारी में से कहती है, अच्छे मालिक, बदलाव आए होंगे। क्या आप किसी आपको अधिकारी इस को वीडियो जानते से हैं? क्या सीखने मिला, क्या ये आप मुझे कमेंट उनसे करके मिलवा जरूर सकते हैं? बताएं और मैं अपने उन्हें परिवार अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों अगर अगर वो आपके सबसे करीबी सुखी इंसान हुए के तो साथ ये कहानी इसके शेयर बाद करके मुझे उन्हें वह भी इस बौद्ध ज्ञान से भिक्षु परिचित कुछ ऐसी करवाएं। चीज दें। बाकी देंगे अगर आपको जिससे ये मैं भी वीडियो सुंदर और अच्छी सुखी लगी हो जाऊंगी। तभी इस वीडियो को बताइए लाइक ना। कर देना। आप और मुझे आपने किसी अब अधिकार तक से मिला इस सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न मैं किया आपकी हो बहुत तो आभारी चैनल को रहूंगी। सब्सक्राइब भी जरूर व्यापारी कर को उस देना। लड़की पर दया आपका गई। हर दिन शुभ उसने हो उस लड़की को और एक अधिकारी खुशियों से मिलवा ही दिया। आपका जीवन लड़की भरा ने रहे। अधिकारी से मिलने के धन्यवाद बाद उस अधिकारी से कहा है, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ।